friends, welcome to my YouTube channel. Today I will teach you English chapter 5 क्वालिटी मतलब होता है उसके अंदर क्या गुण हैं, वो क्या कर सकता है, वो किसमें आगे है. I knew him from the days of my extreme youth because he made my father good. He lived with his elder brother in a shop which was in a small by street in a fashionable part of London. मतलब मैं उसको जानता हूँ, ये बहुत पहले की बात है. वो मेरे फादर के बूट्स बनाया करता था और वो अपने बड़े भाई के साथ शॉप में रहता था, वो भी एक गली में जहाँ पे लंदन का वो बहुत फेमस पार्ट था. ओके, द शॉप है वह सेंट्रल पॉइंट डिस्टिंगेशन. देयर वॉज नो साइन. वहाँ पे कोई भी साइन नहीं था, खाली वहाँ पे ग्लेशियर ब्रदर नाम लिखा गया था. इट एंड विंडो ऑफ यू. और उसके जो विंडो थी, मतलब जो उसकी जो शॉप में जो विंडो थी उसमें जूते थोड़े बहुत ही रखे गए थे. बूट मतलब जूते. ही मेड ओनली वॉच ऑर्डर. वो मतलब एंड नेवर टू फिल. वो सारे जूते अच्छे बनाता था, सारे जूते अच्छे बनाता था, कोई भी उसके जूते बेकार नहीं होते थे. टू मेक बूट सच बूट आर मेड. बहुत अच्छे जूते बनाता था, वंडरफुल बनाता था. ये एक पहले जैसा था कि कैसे वो इतने अच्छे बूट बना सकता है. आई रिमेंबर वेल माई मेम्बर. मैं जानता हूँ वन डे sketching out in my youthful foot and it is a full word hard to do. मिस्टर ग्लेसर. मैंने मिस्टर ग्लेसर के पास गया एंड हिज आंसर. उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया और वो चले गए. मतलब उन्होंने कुछ भी आंसर नहीं दिया और वो ऐसे करके चले गए. जैसे ईट इन एंड. मतलब ये जर्मन का जो होता है, ये एक भाषा है जर्मन की. ओके, इट वॉज नॉट पॉसिबल टू वेरी ऑफ्टन वुड लास्टेड प्लम्बर हैविंग समथिंग विंड ऑफ टेम्पोरिज्म एसन ऑफ बोर्ड स्विचड टू दम. मतलब वो जितने भी जूते बनाते थे मेरे लिए, सारे वो जूते मुझे अच्छे मतलब फिट आ जाते थे. वन वॉन्टेड नॉट इन टू द मोस्ट ऑफ. क्योंकि मैं ज़्यादा कोई आता नहीं था. बट वन सेंटर चर्च. वहाँ पे आप जब बैठो ऐसा लगता है कि जैसे आप कोई चर्च में बैठे हो. वहाँ पे एक सिंगल वुडन चेयर थी, मतलब वहाँ पे एक लकड़ी की चेयर थी. ग्रेंटल साउंड एंड टिप टिप. वहाँ पे टिप टैप साउंड आ रहा था जब स्लीपर पहन के, अगर वहाँ जो सीढ़ी होती ना, स्टेयर्स मतलब सीढ़ी, मतलब वहाँ पे अगर आप चप्पल पहन के सीढ़ी पे चढ़ोगे ना तो फिर टिप टैप आवाज़ आती थी. बाद में वहाँ पे एक कोट वाला आदमी आया, लेदर मतलब उसके पास था. वैन स्लीव्स टर्न बैक. बाद में मतलब उसके थोड़े जो पैर थे वो थोड़े बूट के उभरे थे. ब्रिंकली इफ अकॉर्ड फ्रॉम ड्रीम. जैसे मैं लग रहा हूँ, उसको लगा कि जैसे मैंने कोई जूतों का सपना देखा है उस मैन को. आई वुड से हाउ डू यू. उसने कहा कैसे हो मिस्टर ग्लेसर. तो उसने मतलब जो मतलब ऑथर ने कहा कैसे हो आप मिस्टर ग्लेसर, क्या आप मेरे रेसियन लेदर बूट्स बना सकते हो. तो वो कुछ बोले बिना वहाँ से चले गए. बाद में उसने कहा कि मैं वहाँ पे मतलब बैठा ही रह गया. मैं उस वुडन चेयर पे बैठा था और वहाँ पे मतलब थोड़ी मतलब सांसें ले रहा था, तो वहाँ पे थोड़ी बदबू आ रही. जहाँ पे लेदर का काम होता है वहाँ पे हल्की फुल्की बदबू आती है. बाद में वो थोड़ी देर बाद वापस आए होल्डिंग हिज हैंड. मतलब उनके मतलब हाथों में एक गोल्ड ब्राउन कलर का लेदर का था. विथ एज स्पीड हिज वुड और रिमार्क इट ब्यूटीफुल. अरे मतलब उनके हाथों में एक गोल्ड ब्राउन लेदर का शूज़ था, बहुत अच्छा दिख रहा था. ओके, बाद में उनकी आँखें से हट नहीं रहती. उसने कहा बहुत मतलब ये अच्छे बूट हैं. व्हेन आई टू हैज़ एमडेड इट वुड स्पीक अगेन. उन्हें वापस बोला व्हाट डू यू वांट देम. मतलब इसका क्या होता, मतलब क्या तुम्हें ये चाहिए. मतलब उन्होंने बोला क्या तुम्हें चाहिए मतलब. तो एंड आई वुड अगेन आंसर. उन्होंने आंसर दिया बस मुझे चाहिए. आप ये कब तक मुझे दे सकते हो, आप मुझे बता दीजिए, मैं उस दिन लेने आ जाऊँगा. तो उन्होंने ऐसा कहा मैं टुमारो आपको दे दूँगा. मतलब टुमारो आप मतलब आप कल आना, मैं आपको ये दे दूँगा. मैं अपने भाई से पूछ लूँगा. और ओके, ये देखिए आई विल आस्क माई ब्रदर को कि वो जर्मन के. देखिए वो कंट्री थी लंदन, पर वो जो बूट मेकर थे वो थे जर्मन के, तो थोड़ी उनकी जो इंग्लिश थी वो थोड़ी अलग थी. देन आई वुड मर्मर. मतलब उन्होंने धीरे से थैंक यू कहा. ओके, बाद में गुड मॉर्निंग कहा. मतलब गुड मॉर्निंग मिस्टर ग्लेसर ने कहा. मतलब मिस्टर ग्लेसर को गुड मॉर्निंग कहा. मिस्टर ग्लेसर ने गुड मॉर्निंग का रिप्लाई ने. बाद में उनके हाथ में मतलब लेदर के शूज़ थे. एंड इज मूव टू द डोर. बाद में वो डोर के पास जाते हैं.
एंड बाद में उधर फिर टिप टैप की आवाज़ आती होगी। जब स्लीपर पहन के अगर सीढ़ी से आप जाओगे तो वहाँ से आएगी। बाद में उनको वापस ऐसा लगता है कि जैसे वो शूज़ के मतलब सपनों में चले गए हैं। ये देखिए, I cannot forget that day on which I had occasion to Mr. Glaser the last pair of boot cred। मतलब उन्होंने मतलब मिस्टर ग्लेसर ने जो जूते बनाए थे, उनके जो बूट के जो पेयर्स थे, जो मतलब डोरे आते ना से बूट है, वो जो डोरे बांधने वाले आते ना, तो उन्होंने कहा कि ये थोड़े टूटे हुए हैं। तो ही लुक अ टाइम, उन्होंने कहा कि बाद में ही लुक एट मी फॉर अ टाइम विदाउट रिप्लाइंग इज एक्सेप्ट टू मी अ विदड्रॉ और क्वालिफाई स्टेटमेंट दैट आई शुड बी ड्यूटीज आई एम अफेड। मतलब उन्होंने कहा कि ये आपने जो बनाए थे ये क्रैक्ड हो गए। तो उन्होंने कहा ऐसा हो नहीं सकता, जो मैंने जूते बनाए वो ख़राब हो ही नहीं सकते। बाद में आई डू नॉट थिंक सो ओके, वो कहते हैं मतलब उन्होंने कुछ सोचा नहीं, उन्होंने कह दिया कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता। बाद में उन्होंने सोचा कि ऐसे कैसे सकते थे। बाद में उन्होंने सॉरी कहा एंड जिन डेम बैक ही सेड आई लुक, मतलब मैं बाद में उसको देखूँगा, आप कल ले आना। तो जूम जो बूट था कंटिन्यू स्लोली, तो उन्होंने मतलब धीरे से जूम बूट का उन्होंने मतलब धीरे से बोला आर बैड फ्रॉम ब्रेड इफ़ आई कैन नोडिंग वी नेम आई टेक फ्रॉम योर बिल। अगर कुछ भी गड़बड़ निकली और जूत में तो मैं आपको पूरे पैसे दे दूँगा। वंस आई वॉन्ट, उन्होंने कहा कि अगर उस बूट में कोई भी खराबी निकली मैं आपको पूरे पैसे दे दूँगा। वंस आई वॉन्ट एब्सेंट मिडली इन टू शॉपिंग पेयर ऑफ बूट। ये इमरजेंसी मतलब मुझे बहुत सारे जूते चाहिए थे, तो मैंने उनसे बहुत सारे लेदर के जूते मांगे और उन्होंने मेरा ऑर्डर भी ले लिया। डैट्स आर नॉट माई बूट, मतलब दिस इज़ नॉट माई बूट। उन्होंने मतलब जब वो बूट ले गए ओके, जो उनका जो टूटा हुआ पेयर था, जो उनका पेयर टूटा हुआ था ना, वो मतलब पहन के मतलब जब चले गए थे कहीं तो एमरजेंसी में, तो वो बूट मतलब मिस्टर ग्लेसर ने बनाया नहीं था। मिस्टर ग्लेसर ने कहा ये मेरी बूट हो ही नहीं सकते, डस आर नॉट माई बूट। उन्होंने कहा ये मेरे बूट हो ही नहीं सकते। द टॉन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर, बाद में वो गुस्सा भी नहीं हुए, नॉट ऑफ सेरोस। उन्होंने सोचा कि हाँ हो सकता है कि मतलब थोड़ी देर वो चुप जाए, जैसे ब्लड या खून कोई जम जाता है वैसे वो चुप जाते ही पुट हैंड डाउन द प्रेस द फिंगर ऑन। बाद में उन्होंने मतलब वो थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हो रहे, तो उन्होंने जूते के पीछे अपनी उंगली डाल के थोड़ा मतलब कंफर्टेबल होने की कोशिश करी। इड वुड यू डैड ही सेड, मतलब उन्होंने कहा आपने मुझे हर्ट किया है। डस बिग वॉन्ट हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब आपने मेरी कोई भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं की है। एंड देन समथिंग हैड अ बिकम हिम, शी स्पोक लॉन्ग एंड रिटर्न इट इज ओनली टाइम आई हियर इट। बाद में मैंने यही बात सुनी थी, कंडीशन एंड हार्ड सीखने भी। बाद में डे या इट ऑल ही सेड, they get it by the advancement, not by work. They take it away from us who go for both it come to this brandy if I know what ever here it less you will see। उन्होंने कहा कि मैं आपको मतलब अगर उन्होंने मतलब मिस्टर ग्लेसर ने कहा अगर मेरे बूट मतलब अच्छे नहीं निकले, अगर उसमें कुछ गड़बड़ी निकल गई तो मेरी दुकान पे बाद में कोई आएगा भी नहीं। बाद में उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है अपने मतलब बेटर थिंग्स बनाने के लिए, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, मतलब बहुत कोशिश बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उनकी दाढ़ी जैसी लग रही थी जैसे रेड कलर की बियर्ड हो गई, या उनके हेयर जैसे लग रहे थे ग्रे कलर के हो गए हैं। एज बेस्ट आई कुड एक्सप्लेन द क्लेस्मेटर ऑफ दोस ओम्ड बूट बट द फेस एंड वॉइस मेट सो डीप, मतलब उनकी मतलब बहुत तेज़ से आवाज़ थी। आफ्टर द फ्यू मिनट्स मैंने उनसे बहुत सारे जूट मतलब ऑर्डर किए, उन्होंने जूट भी लिख दिए। बाद में उन्होंने ऐसे इतने अच्छे जूट बनाए थे कि 2 साल तक मैं उस शॉप में गया ही नहीं, क्योंकि बहुत अच्छे जूट थे ओके। बाद में वो इतने अच्छे जूट थे कि मुझे 2 साल की शॉप पे गया भी नहीं। इट वॉज मैनी मंथ बिफोर, मतलब बहुत साल या बहुत महीनों बाद जब वो उस शॉप पे गए। द टाइम इट अपेयर डेल्टमिडर, बाद में हैंडिंग अ पीस। पहले उनको लगा जैसे कि ये मिस्टर ग्लेसर के बड़े भाई है, तो उन्होंने कहा वेल मिस्टर ग्लेसर आई सेड हाउ आर यू, मतलब उन्होंने मिस्टर ग्लेसर को कहा हाय आप कैसे हो, आप ठीक हो, फाइन हो। बाद में वो पास है, उन्होंने देखा आई एम ब्रीडिबल, मुझे लग रहा था कि पहले शायद वो
मतलब एल्डर ब्रदर है, तो उन्होंने धीरे से बोला बट माई एल्डर ब्रदर इज़ डेड। बाद में जो मिस्टर ग्लेसर के भाई थे उनकी डेथ हो चुकी थी। उन्होंने कहा मेरे बड़ी भाई की डेथ हो चुकी है। ओके, बाद में एंड आई सॉ डेट इज वॉस्ट इन नीडेड हॉस्टल बट हाउ इज इन वेन, कैसे वो मर गए एंड मतलब उनकी कैसे डेथ हो गई। बाद में उन्होंने सब बताया कि उनको शॉक लग गया था। उन्होंने धीरे से बोला और उन्होंने कहा ओह आई एम सॉरी, मतलब जो ऑथर था उसने सॉरी बोल दिया। यस ही आंसर आई वॉज गुड मैन, मतलब आप बहुत अच्छे मैन ही मेड अ गुड, आपने इतने अच्छे गुड बनाए थे, उन्होंने बनाए थे पर उनकी डेथ हो गई। एंड टच द टॉप ऑफ हेड्स वेयर द हेयर ऑफ नथिंग वी हैं पुअर, मतलब उनका जो गरीब भाई था वो चला गया। तो इंडेक्टिव आई सपोज केस इज डेथ, मतलब उनकी मतलब ऐसे डेथ कैसे हो सकती है। डू यू वांट एनी वुड, तो उन्होंने पूछा कि क्या आपको कोई बोट चाहिए, तो उन्होंने कहा हाँ मुझे ब्यूटीफुल बोट चाहिए, वो बहुत ब्यूटीफुल आपने पहले भी बनाए थे वैसे मुझे चाहिए। बाद में आई ऑर्डर्स लेवर पीसेस, बाद में उन्होंने बहुत सारे मतलब कि बाद में उन्होंने कहा बहुत अच्छे आप जूते बनाना, उन्होंने बहुत सारे मतलब जूते को ऑफ़र दिया। बाद में वो थोड़े मतलब लंदन बहुत मतलब कहीं चले जाते, बाद में जब वो वापस आते तो वो सोचते कि चलो मैं अपने वापस फ्रेंड के पास जाता हूँ। बाद में मतलब उनको लगा था कि जैसे वो 75 या 60 साल के हो गए हैं। बाद में 75 मतलब उनको ऐसा लगा था कि 75 साल के वो हो गए। डू यू वांट एनी वुड, क्या तुम्हें कोई जूते चाहिए। यस मुझे जल्दी बना दीजिए, मुझे जूते चाहिए हैं। बाद में आई आंसर प्लीज़ प्लीज़, अगर आप मुझे, उन्होंने कहा कि आप मुझे फटाफट बता दो मैं जल्दी से आपको जूते बना के दे दूँगा। उन्होंने कहा प्लीज़ प्लीज़ मेरे लिए बहुत सारे जूते बना दीजिए। आई हेड दोज बूट ऑफ इवनिंग, मैं इवनिंग को लेने आ जाऊँगा। वन बाय वन ट्राई टू डेम अच्छे फिट, मतलब फिट बनाएगा फिर। तो उन्होंने बहुत अच्छे मतलब बनाए थे जूते। बाद में जब वो शाम को लेने आए, आई इफ यू डाउन द रोड ऑफ च्यू एंड पोस्टर वन, मतलब उन्होंने हाथों में लिए थे सारे चेक्स, तो मतलब उन्होंने चेक्स मतलब रखे थे, वो सब रखे थे, पोस्ट कर दिया। ए वीक लेटर पासिंग द लिटिल स्ट्रीट, जब वो गली से जाए तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं वो न्यू मतलब वो फिटेड के पास जाता हूँ। बाद में हैज़ बीन 18 न्यू वन, मतलब वो जब वो वहाँ पे गए तो उनकी शॉप का क्या नाम था आपको याद है, ग्लेसर ब्रदर नाम था। पर जब वो गए तो उनका नाम मतलब वो नाम नहीं था। एक वेरी मच बाद में बहुत डिस्टर्ब हो गए। बाद में यहाँ पे एक जैसे इंग्लिश फेस मैन खड़ा है, जैसे मतलब कोई एक यंग मैन है जो इंग्लिश वाला मतलब जो लंदन का है, पर वो तो जर्मन के थे। तो उन्होंने कहा वो तो बूढ़े थे। उन्होंने कहा मिस्टर ग्लेसर इन सेड, तो मिस्टर ग्लेसर कहाँ पे, नो सर ही सेड, कि वो यहाँ पे नहीं है। ओके, अभी मैं उनकी जगह मैं यहाँ पे शॉप संभालूँ। यस यस, तो क्या आपको, उन्होंने कहा मतलब जो वो यंग इंग्लिश फेस था, क्या आपको कुछ चाहिए। उन्होंने कहा यस यस, पर मैं मिस्टर ग्लेसर से मिलना चाहता हूँ, मतलब मिलना चाहता हूँ। तो ओ ही आंसर, मतलब उन्होंने कहा कि उनकी डेथ हो चुकी है, डेथ। बाद में उसने कहा डेथ बट आई, मैं तो अभी उनसे लास्ट वेडनेसडे वीक को ही मतलब जूते ले गया था। ये देखिए पूरा चेंज हो गया है एकदम। He said, poor old man struggled himself, surely starvation. The doctor called it. You can see want to work such a way. Would keep the shop who would not have salt touch his boot expect. He get an order to make such time. People could not wait. He lost everybody and he did not going on. I stay let him not a London made in a better wood. But look the competition. He never advanced. He would have best letter to ऑल एक्सपेक्ट विथ हिज आई, मतलब उन्होंने बट स्टार्वेशन जो होता है उन्होंने वो मतलब इसका मतलब जो है जैसे वो पूरा मतलब ओल्ड मैन के ऊपर पूरा वो मतलब वो डाल देते थे। मतलब ओल्ड मैन जो था वो ग्लेसर थे, वो खाने पीने पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, वो हरदम कान मतलब काम पे ध्यान देते थे। पीपल वेट भी नहीं करते क्योंकि वो बहुत अच्छे मतलब जूत बनाते थे, बूट बनाते थे, इसलिए जूते बहुत अच्छे बनाते थे, इसलिए वो हरदम अपना काम लगाते थे। डॉक्टर ने कहा भी था कि उनको मतलब खाने पीने का मतलब उन्होंने ख्याल नहीं रखा, इसलिए उनकी डेथ हो गई। मतलब उन्होंने कहा ओके, पर उनको इतना क्या था, दे मेड अ ब्यूटीफुल फ्लावर। उन्होंने कहा हाँ, पर मैं उनको हरदम देखता था कि वो रात दिन काम करते थे। आई यूज्ड टू वॉच, मैं हरदम उनको देखता रहता था। वो खाने पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते थे। नेवर हैड अ पेनी इन द हाउस, ऑल वांट टू रेंट। बाद में हाउ लिव, बाद में आप खाना नहीं खाओगे तो कैसे रहोगे। बाद में उन्होंने कहा रेगुलर फायर गो आउट। उन्होंने कहा कि हाँ, पर उन्होंने बहुत अच्छे बूट बनाए थे। मतलब जो इंग्लिश फेस एनी मतलब इंग्लिश वाला जो आदमी था, उन्होंने कहा हाँ बहुत अच्छे बूट बनाए थे। यस आई सेड। बाद में वो जो
ऑथर था वो भी कहता हाँ उन्होंने बहुत अच्छे बनाए थे। बाद में ये पोएम लिखी है जॉन ग्लेस वर्थी ने। ओके, तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी? मैंने क्वालिटी का पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में बहुत मेहनत करके बना दी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कैसे मैंने बनाई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय फ्रेंड।